हेलो फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड का जो जीएस है उसमें एक जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, आपका विविध, जिसे मिसलेनियस बोलते हैं। इससे आपका एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपका रहता है, फिक्स है। एक या दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा ही। ठीक है। तो इसी को देखकर यह जो है सो वीडियो बनाया गया है। और यह वीडियो आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा ही। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख स्थलों के पुराने तथा नए नाम, ये यहाँ से एकदम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है विविध का। तो देखते हैं पुराना नाम और नया नाम। तो जो बोकारो अभी देख रहे हैं, अभी जो हम लोग बोकारो डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में, और इस डिस्ट्रिक्ट का स्थापना आपका गठन 1991 में हुआ था। तो बोकारो जिला को पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? तो माराफारी। तो अगर एग्जाम में आ जाए बोकारो जिला का पुराना नाम क्या था, तो माराफारी। ठीक है। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पुंड या पुंड्र। ठीक है। संथाल परगना, संथाल परगना को पहले किस नाम से जाना जाता था? या तो जंगल तराई या तो नरीखंड। ये इंपॉर्टेंट है। अब संथाल परगना की बात करें तो झारखंड में आपका कितने प्रमंडल हैं? तो 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल में आपका एक संथाल परगना है। और संथाल संथाल परगना में आपका कितना जिला है? तो आपका 6 जिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछ दे संथाल परगना का आपका मुख्यालय कहाँ है, तो दुमका है। और ये जो 6 जिले हैं ये कौन कौन से हैं? तो आपका एक हो गया देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। यह संथाल परगना के अंतर्गत आपके जिले हैं। तो संथाल परगना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जंगल तराई या तो नरीखंड। चलिए नेक्स्ट में आते हैं मलुटी। ये जो है, ये मलुटी जो है ये आपका दुमका में है। मलुटी आपका दुमका में है। और मलुटी जो है, मलुटी को किस एक और अन्य नाम से जाना जाता है? तो मंदिरों का गांव कहाँ पे है? तो मलुटी में ही है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मलुटी को अगर पुराना नाम हम लोग अगर देखें, तो मलुटी को पुराना नाम क्या था? तो गुप्त काशी। तो मलुटी को किस नाम से पहले जाना जाता था? तो गुप्त काशी। अब रांची, रांची रांची को पुराना नाम अगर देखें तो रांची का पुराना नाम बोल सकते हैं कि दो था। एक किशुनपुर और एक विल्किंसनगंज। तो रांची अब ऑप्शन के हिसाब से आप वहां पे कर लीजिएगा। तो रांची का पुराना नाम क्या है? विल्किंसनगंज और एक किशुनपुर। अगर रांची जिला का स्थापना पूछें तो रांची जिला का जो गठन हुआ है 1899 में हुआ है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब अगर कुछ देर रांची जिला में अगर पूछ सकता है कि हुंडूर जलप्रपात कहाँ है? तो हुंडूर जलप्रपात आपका रांची जिला में है। और हुंडूर जलप्रपात का जो हाइट है वो आपका 98 मीटर है। ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड है। यहाँ से ये हो गया। अब पलामू, जो भी हम लोग पलामू देख रहे हैं, पलामू जिला है, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पलाउन या तो पालून। डाल्टनगंज, डाल्टनगंज को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बिजरा बाग। किस नाम से? बिजरा बाग। ये आपका इंपॉर्टेंट है। मेदिनीनगर, मेदिनीनगर को अब किस नाम पहले किस नाम से जाना जाता था? तो डाल्टनगंज। ठीक है, मतलब डाल्टनगंज का जो नया नाम है आपका मेदिनीनगर है। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि माराफारी का जो नया नाम है आपका बोकारो है। फिर जमशेदपुर, जमशेदपुर के पहले किस नाम से जाना जाता था? तो साकची। किस नाम से? साकची। मतलब पूछ दे साकची का नया नाम क्या है? तो जमशेदपुर। मयूराक्षी, मयूराक्षी जो नदी है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मोरखी। किनन स्टेडियम, किनन स्टेडियम को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये इंपॉर्टेंट है। टेम्पल ग्राउंड। ठीक है। तो आपका प्रमुख स्थलों के पुराने तथा नए नाम यहाँ से आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले झारखंड के प्रमुख व्यक्ति, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ से एक न एक सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। पद्मश्री से मतलब क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है। चलिए, डॉक्टर जानूम सिंह सोय, डॉक्टर जानूम सिंह सोय, इनको कब पुरस्कार पद्मश्री मिला? तो 2023 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? तो ये क्षेत्र भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो साहित्य एवं शिक्षा में। गिरधारी राम गोंझू, गिरधारी राम गोंझू को कब मिला? 2022 में।
किस क्षेत्र में? शिक्षा और साहित्य में। ये आपका जो पद्मश्री वाला टॉपिक है ये आपका इम्पोर्टेंट है। पूछ देगा कि डॉक्टर जानूम सिंह सोय को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो वहाँ ऑप्शन दे देगा खेल में, कला में, साहित्य एवं शिक्षा में, आपका पर्यावरण संरक्षण में। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। या तो पूछ दे कि छुट्टी महतो को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? वर्ष पूछ दे तो 2021 में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो समाज सेवा में। मधु मंसूरी हंसमुख को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? 2020 में। किस क्षेत्र में? कला में। शशधर आचार्य को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? तो 2020 में। किस क्षेत्र में? तो कला में। ठीक है। जमुना टुडू, ये जो जमुना टुडू है इनको कब पद्मश्री दिया गया? तो 2019 में। किस क्षेत्र में? पर्यावरण संरक्षण में। यह आपका इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक है। बुल्लू इमाम को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? 2019 में। किस क्षेत्र में? तो सांस्कृतिक में। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। डॉक्टर जानूम सिंह सोय को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? 2023 में। किस क्षेत्र में? साहित्य एवं शिक्षा में। गिरधारी राम गुंजू को किस वर्ष दिया गया? 2022 में। किस क्षेत्र में? शिक्षा और साहित्य में। छुट्टी महतो को किस वर्ष दिया गया? 2021 में। किस क्षेत्र में? समाज सेवा में। मधु मंसूरी हंसमुख को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? 2020 में। किस क्षेत्र में? कला में। शशधर आचार्य को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? 2020 में। किस क्षेत्र में? कला में। जमुना टुडू को 2019 में पद्मश्री दिया गया। किस क्षेत्र में? पर्यावरण संरक्षण में। यहाँ से एक क्वेश्चन आना है तो आना है, कोई भी एग्जाम हो झारखंड का। बुल्लू इमाम को कब पद्मश्री दिया गया? 2019 में। किस क्षेत्र में? सांस्कृतिक में। चलिए नेक्स्ट और जो पद्मश्री दिया गया उनको देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कब दिया गया? 2019 में। किस क्षेत्र में? सामाजिक के क्षेत्र में। प्रोफेसर दिगंबर हांसदा 2018 में दिया गया। किस क्षेत्र में? साहित्य में। बलवीर दत्त 2017 में पद्मश्री दिया गया। किस क्षेत्र में? साहित्य में। मुकुंद नायक, ये इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? 2017 में। किस क्षेत्र में? लोक कला में। सिमोनुरा को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? 2016 में। कब दिया गया? तो 2016 में। और किस क्षेत्र में? पर्यावरण संरक्षण में। दीपिका कुमारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, दीपिका कुमारी खेल से पूछ देता है। दीपिका कुमारी को कब दिया गया? तो 2016 में दिया गया, खेल तीरंदाजी में। अशोक भगत और विकास भारती संस्था को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? तो 2015 में। किस क्षेत्र में? समाज सेवा में। प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला? 2013 में। किस क्षेत्र में? तो खेल में। आपका खेल से जो पद्मश्री दिया गया है ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। एक जो ये है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले झारखंड के प्रमुख व्यक्ति, और तो ये जो पंडित है गोपाल प्रसाद दुबे हैं, इनको कब पद्मश्री दिया गया? तो 2012 में। किस क्षेत्र में? तो कला में। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको पद्मश्री कब दिया गया? 2010 में। किस क्षेत्र में? कला में। महेंद्र सिंह धोनी, इनको तो आप जानते ही होंगे, माही, थाला, इनको कब पद्मश्री दिया गया? तो 2019 में। किस खेल में? खेल में। मंगला प्रसाद मोहंती, इनको कब पद्मश्री दिया गया? तो आपका 2008 में। और किस क्षेत्र में? कला में। पंडित गुरु श्यामा चरणपति, इनको कब दिया गया? 2006 में। किस क्षेत्र में? कला में। गुरु केदारनाथ साहू, इनको कब दिया गया? 2005 में। किस क्षेत्र में? कला में। डॉक्टर परशुराम मिश्रा, कब दिया गया इनको पद्मश्री? तो 2000 में। और किस क्षेत्र में? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, आपका जो पद्मश्री से रिलेटेड था, व्यक्ति, वर्ष और क्षेत्र, तो इससे आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उपनाम स्थान मतलब कोडरमा का उपनाम क्या है? मतलब भारत की अब्रक राजधानी को किससे कहा जाता है? तो कोडरमा
को कहा जाता है। ठीक है, मतलब उपनाम है ये। कोडरमा को हम लोग भारत की अब्रक राजधानी भी कह सकते हैं। जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात की नगरी, खेल नगरी, कारखानों का शहर। देखिए ये आपका कंफ्यूजन है, कारखानों का शहर आपका जमशेदपुर है, और कारखानों का कारखाना अगर पूछे तो आपका एचईसी है वो, कारखानों का कारखाना एचईसी, और कारखानों का शहर पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर, खेल नगरी जमशेदपुर, कारखानों का शहर जमशेदपुर। मतलब जमशेदपुर को इन नामों से जाना जाता है। भारत की पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, खेल नगरी, कारखानों का शहर। रांची, रांची भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड का शिमला, झारखंड का शिमला, शहीदों का नगर, झरनों का शहर। शहीदों का नगर आपको अगर पूछे तो कौन हो जाएगा, रांची हो जाएगा। यहाँ पे आप जान रहे होंगे कि जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो आपको जो यहाँ से रांची से आपका जो नेतृत्व कर रहे थे आपका गणपत राय और आपका विश्वनाथ सहदेव, तो इन लोगों को यहीं पे शहीद चौक के पास ही आपका फांसी दिया गया था। कहाँ पे, ये जो शहीद चौक है आपका बाएं साइड में एक ग्राउंड गया है, जिला स्कूल वहां पे है, तो वहीं पे कदम के पेड़ है, वहां पे इनको फांसी दिया गया था, गणपत राय और आपका विश्वनाथ सहदेव को। अगर डेट पूछे तो आपका 16 अप्रैल और 21 अप्रैल, तो 16 अप्रैल और 21 अप्रैल को इन दोनों को फांसी दिया गया था। ठीक है। और अगर ये जो शहीद चौक आप देख रहे हैं, जो आपका सिंहभूम की तरफ से आपका जो अर्जुन सिंह नेतृत्व कर रहे थे, जब यहाँ पे ये रांची में आए थे आपका डाल्टन के पास आपका समर्पण करने, तो उसी वक्त जो उनके साथ बोल सकते हैं समर्थक आए थे, लगभग 20 समर्थक, 20 या 18 समर्थक को यहीं पे शहीद चौक के पास फांसी दे दिया गया था। तो इस वजह से आपका शहीदों का नगर आपका रांची को कहा जाता है। झरनों का शहर भी रांची को ही कहा जाता है। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सूर्य मंदिर आपका रांची में है। ये आपका रांची से जमशेदपुर जो रोड है, उस मतलब बोल सकते हैं उस रोड के लगभग तमाड़ वगैरह पार कीजिएगा तो वहां से तमाड़ या बुंडू में आपका यहाँ ये सूर्य मंदिर है। तो सूर्य मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार, खजानों, झारखंड का खजाना, झारखंड का खजाना, छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपका झारखंड का खजाना के नाम से जाना जाता है। जितना भी आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब आपका जो खनिज है ये आपका छोटा नागपुर का पठार से ही प्राप्त होता है। झारखंड, झारखंड को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो भारत का रूर, भारत का रूर झारखंड को कहा जाता है। भेंडरा जो बोकारो में है, इसे झारखंड सेफील्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। कोराम्बे, ये जो कोराम्बे है ये आपका लोहरदग्गा में है। और कोराम्बे को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपका छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। और ये जो नेतरहाट है, ये नेतरहाट है, इसे छोटा नागपुर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। किलियागढ़ किला ये कहाँ है, ये आपका राजमहल में है। ये आपका राज महल में, मतलब बोल सकते हैं साहिबगंज में है। किलियागढ़ किला आपका कहाँ है, साहिबगंज में, साहिबगंज में। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बंगाल का प्रवेश द्वार। चतरा को आपका छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अगर चतरा का गठन पूछे तो 1991 में हुआ था। राजमहल, राजमहल को बंगाल की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। देवघर, देवघर को भारत झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी और मंदिरों का शहर। अगर मंदिरों का गांव पूछे तो मलुटी हो जाएगा, ये कंफ्यूजन वाला है। मंदिरों का गांव पूछे तो मलुटी, और मंदिरों का शहर पूछे तो आपका देवघर। इसी तरह कारखाना पूछे तो एचईसी हो जाएगा, और कारखानों का शहर पूछे तो आपका जमशेदपुर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं बैद्यनाथ धाम, झारखंड स्थली महादेव के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी, बंगाल का शोक। दामोदर नदी आपका झारखंड में सबसे लंबी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट जो है, सब आपका ये जो टॉपिक ही है ये पूरा इम्पोर्टेंट है। हजारीबाग, हजारीबाग को किस नाम से जाना जाता है, तो हजार बागों का शहर। वासुदेव मंदिर, हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वासुदेव मंदिर कहाँ है ये भी पूछ सकता है,
तो वासुदेव मंदिर आपका लोहरदग्गा में है, लोहरदग्गा में। तो हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है वासुदेव राय मंदिर। मलुटी मंदिरों का गांव, मलुटी कहाँ है तो दुमका में। मंदिरों का शहर पूछे तो देवघर हो जाएगा। मेक्लुस्कीगंज गांव में बसा शहर, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैक्लुस्कीगंज है ये आपका रांची में ही स्थित है। ठीक है। एचईसी, एचईसी आपका धुरवा में स्थित है, रांची में। तो एचईसी को किस नाम से जाना जाता है तो कारखानों का कारखाना, कारखानों का शहर जमशेदपुर, कारखानों का कारखाना एचईसी। धनबाद, धनबाद को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो कोयला नगरी, झारखंड की कोयला राजधानी, खदानों का शहर। ठीक है, खदानों का शहर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन कर सकते हैं। खदानों का शहर धनबाद, कारखानों का शहर जमशेदपुर, कारखाना का कारखाना एचईसी। ठीक है। वासुकीनाथ, वासुकीनाथ कहाँ है तो आपका दुमका में है, दुमका में है। यह आपका पंडे पुजारियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। सारंडा आपका सात 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 सौ पहाड़ी का क्षेत्र, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है तो आपका हो जाएगा सारंडा। नेक्स्ट में आते हैं नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। फिर आपका सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल। यहाँ पे लोग सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं नेतरहाट में। नेतरहाट को पहाड़ियों की मलिका के नाम से भी जाना जाता है, मतलब छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों की मलिका, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल नेतरहाट को ही कहा जाता है। दोयसा का किला झारखंड का हम्पी। दोयसा का किला को किस नाम से अन्य नाम से जाना जाता है मतलब झारखंड का हम्पी, दोयसा का किला। नेक्स्ट टॉपिक ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले झारखंड के प्रमुख व्यक्ति। तो बछेंद्री पाल, इनको कब दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार तो 2019 में। किस क्षेत्र में तो पर्वतारोहण के क्षेत्र में। करिया मुंडा, इनको भी 2019 में दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार, और किस क्षेत्र में तो राजनीति में। महेंद्र सिंह धोनी, माही थाला कुल कप्तान जिसे बोलते हैं हम लोग, तो महेंद्र सिंह धोनी, इनको कब दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार तो 2018 में। किस क्षेत्र में तो खेल खेल के क्षेत्र में। तो ये आपका जो विविध का जो पार्ट था, यहाँ से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, क्योंकि पद्मश्री से आपका तो 1 क्वेश्चन फिक्स है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट जो था विविध से जो टॉपिक, उसको मैंने करा दिया। और प्रमुख स्थल से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका आपका प्रमुख स्थलों के उपनाम या तथा नए नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।